बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अता फ़रमाए, आमीन। और हर घर का दस्तरख़्वान हरा भरा रहे, घरों से दुख तकलीफ़ें परेशानियाँ अल्लाह ताला दूर फ़रमाए, आमीन। आज मैं बना रही हूँ चिकन का कीमा और माश की दाल। ये चिकन का कीमा है हाफ़ के जी, और ये 1 पाव थी चने की दाल। 1 गिलास मैंने निकाली थी। देखिए ये पक के ज़्यादा हो जाती है। इसको मैंने भिगो दिया था रात को और सुबह फिर मैंने बॉईल कर लिया ताकि काम आसान हो जाता है ना। फिर सारे काम एक साथ करो तो फिर बहुत देर हो जाती है और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो यहाँ मैंने प्याज डाल दिया है। मैंने कहा प्याज भी ब्राउन होने में ज़रा टाइम लगता है, तो टाइम हम ज़रा कम लगाएं। वीडियो लंबी हो जाती है, फिर आप लोग भी बोर हो जाते हैं इतनी लंबी वीडियो देख के। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी प्याज मैं पहले डाल दूँ ताकि ब्राउन होने में ज़रा इसको टाइम लगता है। प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का सा कलर देना है। कलर अच्छा आ जाएगा तो फिर मैं इसमें कीमा डालूँगी। साथ साथ रहिएगा, रेसिपी देखते रहिएगा। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत मज़ेदार रेसिपी है। आप लोग बनाइएगा तो आप लोगों को पता चलेगा, और काफ़ी लोगों ने तो बनाया भी होगा। चिकन के कीमे में काफ़ी लोग पालक भी डालते हैं, दाल भी डालते हैं, तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बना सकते हैं रेसिपी को। तो ये हल्का बस मैंने ब्राउन किया है। अब ये कीमा चला गया इसमें, और कीमा ज़रा फ्रीज़ हुआ हुआ था, तो ये जब तक ज़रा पके फिर मैं इसमें मसाले डालूँगी। और मसाले भी बहुत सादे मसाले हैं, कोई इतना लंबा चौड़ा चक्कर नहीं है। ये मसाले हैं, देखें, 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच पिसी हुई मिर्च है, धनिया है और हल्दी है और कुटी हुई मिर्च है। सिंपल मसाले हैं घर के। और इसमें साबुत मिर्चें भी जाएंगी, और ज़ीरा मैं भी डाल रही हूँ इसमें। सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच के बराबर सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया मैंने। और लहसुन अदरक जाएगा इसमें। लहसुन अदरक तो हर खाने की जान है। लहसुन अदरक आए दिन मैं पीसती रहती हूँ। इतना माशाल्लाह खानों में इस्तेमाल होता है ना कि पता ही नहीं चलता कब ख़त्म हो जाता है। तो चिकन को मैं अभी भूनती हूँ। चिकन हमारा अच्छी तरह भून जाए फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। अब देखिए चिकन फ्रीज़ हुआ हुआ था ना, अब ये सही हो गया और अभी इसका पानी निकला है। तो इसका पानी अभी हमने ड्राई करना है, इसको अच्छी तरह भूनना है। और फिर मैंने यहाँ टमाटर काटे हुए हैं, 2 टमाटर जाएंगे, हरी मिर्चें हैं, अदरक भी रखा हुआ है, हरा धनिया भी, ये लास्ट में जाएगा। और अभी मैं इसमें थोड़ी देर में टमाटर डालूँगी जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा। तो अभी इसको हमने मज़ीद अच्छी तरह भूनना है, क्योंकि इसमें हमने लहसुन अदरक भी डाला है और प्याज भी है। सब चीज़ों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और चिकन भी अच्छी तरह पक जाए, फिर मैं इसमें टमाटर डालूँगी। तो साथ साथ रहिएगा, रेसिपी देखते रहिएगा। बहुत इजी रेसिपी है। तो थोड़ी देर इसको अभी मैं और पकाती हूँ, फिर टमाटर डालूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए कीमा हमारा अच्छी तरह भुन गया है, ऑयल निकल रहा है इसका। अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर। ये 2 टमाटर थे, बड़े थे, वो डाल दिए मैंने। हरी मिर्चें, हरा धनिया बाद में डालूँगी। और ये सारे जाएंगे इसमें मसाले। और बहुत जल्दी बन जाने वाली चीज़ है। चिकन का कीमा तो आपको पता है वैसे ही बहुत जल्दी पक जाता है। और माशाल्लाह देखिए कितनी बरकत पड़ जाती है। आधा किलो कीमा था तो माशाल्लाह कितना हो गया कि पूरा घर माशाल्लाह खा लेगा। और इसमें अभी दाल जाएगी तो और बरकत हो जाएगी। तो अल्लाह मियाँ बस बरकत दे हमारे खानों में, रिस्क में। और ये जाएगी, थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ इसमें साबुत काली मिर्चें। सारी चीज़ें जा चुकी हैं, बस इसको हमने अच्छी तरह भी भूनना है। टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो मैं इसमें दाल डाल दूँगी और हमारा मज़ेदार सा खाना
तैयार हो जाएगा। है ना, देखें आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी। मेरी कोशिश यही होती है कि खानों को मैं आसान तरीके से आप लोगों को बताऊं। कोई लंबा चौड़ा चक्कर नहीं करना कि लोग रेसिपी देख के ही ना घबरा जाते हैं कि है इतना सारा कुछ, अब कैसे करना है, क्या क्या करना है। तो खाने को आसान बनाएं ताकि बनाने में भी मुश्किल ना हो और देखने वाले भी आराम से देखें और झटपट आपकी रेसिपी तैयार हो जाए। अच्छा, नमक आप चेक कर लीजिएगा। हम लोग ज़रा कम ही नमक खाते हैं तो इसलिए मैंने कम डाला है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डालिएगा। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा डालती हूँ पानी ताकि हमारा कीमा अच्छी तरह गल जाए। चिकन का है कीमा तो ये तो बहुत जल्दी गल जाता है, कोई टाइम नहीं लगता, लेकिन फिर भी एहतियातन मैंने बस 1 कप छोटा पानी का डाला है। और इसको मैं चूल्हा भी ज़रा हल्का कर रही हूँ क्योंकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी दाल और ऊपर से डालेंगे हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक काट के डालेंगे। तो हमारा मज़ेदार सा खाना तैयार हो जाएगा। इसको अभी मैं ढक रही हूँ, अच्छी तरह पक जाएगा फिर आपको दिखाती हूँ। आप देखें माशाल्लाह कीमा हमारा भुन चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी उबली हुई दाल। ये रात को मैंने भिगो दी थी, सुबह फिर मैंने बॉईल करके रखी थी। दाल उबली हुई है इसलिए फिर अब ज़्यादा नहीं हमें पकाना क्योंकि कीमा तो पहले ही तैयार है। हल्के हाथों से बस इसको मिक्स करें क्योंकि दाल बहुत सॉफ्ट हो जाती है ना। और अब मैं इसमें डाल दूँगी हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक। लग रहा है ना मज़ेदार। और इसमें जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला, इससे खुशबू इसकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये हमारा मज़ेदार सा तैयार हो गया है, माश की दाल और कीमा। देखें कितना अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत मज़ेदार होगा। इसे तंदूर की रोटी के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, दोनों के साथ ही बहुत अच्छा लगेगा। चलें बस अब ये तैयार हो गया है, मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। मज़ेदार सा हमारा चिकन का कीमा और माश की दाल तैयार हो गई है। ऊपर से मैंने इसे अदरक, हरी मिर्चें और धनिया से गार्निश किया है। बहुत मज़ेदार बना है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।